आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गुरुवार की सुबह जो हुआ वो बेहद परेशान कर देने वाला है। एक फार्मा कंपनी में होने वाले गैस रिसाव से कई जिंदगियों पर संकट छा गया है। दरअसल लीकेज का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और हालात काबू में करने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव कार्य में नेवी को तैनात किया गया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी गांव खाली करवाने में लगे हैं। इस गैस रिसाव का असर गैस रिसाव वाले फार्म से 3 किलोमीटर तक हुआ है और हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं और 20 लोगों की हालत गंभीर है। दरअसल ये दुर्घटना हुई है आर वेंकटपुर के विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी में, जहां से खतरनाक जहरीली गैस लीक हो गई और इस रिसाव से दूर दूर के गांव प्रभावित हुए। अब तक एहतियातन 5 गांव को खाली करा दिया गया है। 100 से ज्यादा लोगों को सिरदर्द के साथ ही उल्टी और सांस की दिक्कत हो रही है। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां तक रिसाव की बात करें तो घंटों कड़ी मेहनत के बाद गैस रिसाव को रोका जा चुका है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य के तहत 3000 लोगों को फैक्ट्री के आसपास से बचाया जा चुका है और 170 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी है कि कई लोगों को गोपालपुर के निजी अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। 1500 से 2000 बेड का इंतजाम भी कर दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो पीवीसी या स्टेरेन गैस का सुबह 2:30 पर लीकेज होने लगा। गैस रिसाव की चपेट में आते ही लोग बेहोश होने लगे और कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। बाद में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। गैस लीकेज कैसे होने लगा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। हालात बेकाबू होता देख पुलिस अधिकारी ने लोगों को घर से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। साथ ही प्रभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दे दें कि इसे साल 1961 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के वक्त इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर्स था। ये कंपनी पॉलीस्टाइरेने और कोपॉलीमर्स को बनाती है। यूबी ग्रुप के मैकडॉवल एंड कंपनी लिमिटेड में साल 1978 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स का विलय हुआ, जिसके बाद ये एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के तौर पर काम करने लगी। आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस खबर से दुखी हूं। इस घटना से कई लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना और घायलों के स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। वहीं इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इसे लेकर चिंता व्यक्त की और इसके संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक सुबह 11 बजे ही बुला ली। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि मैंने विशाखापत्तनम के हालात के बारे में गृह मंत्रालय के साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की है और इस पर नजर बनाए रखने को कहा है। मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। पीएम ने यह भी कहा कि इस बारे में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी से बात हुई है। पीएम ने इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद का सीएम को भरोसा दिलाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी विशेषज्ञों की टीम विशाखापत्तनम में भेजने का आदेश जारी किया है और राहत बचाव के साथ साथ जरूरी चिकित्सा देने को भी कहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।